लाइट चैप्टर के मिरर वाले सारे न्यूमेरिकल तुम्हारे होने लगेंगे। बस इस रील को अच्छे से देख लेना और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर लेना। देखो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/v प्लस 1/e इज इक्वल्स टू 1/f। सबसे प्रॉब्लम मेन कहाँ थी भैया, साइन कन्वेंशन समझ में नहीं आता, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाते। देखो v क्या है आपकी इमेज डिस्टेंस, u क्या है आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। अब इन तीनों की साइन कन्वेंशन आपको ध्यान से पुट करना ही होता है सवाल में। सबसे पहले u की बात करते हैं, u कब नेगेटिव होगा, u सर हमेशा नेगेटिव होगा, कोई भी केस हो हमेशा u नेगेटिव ही होता है। f के लिए अगर साइन कन्वेंशन की बात करें तो पॉजिटिव किस मिरर के लिए होगा सर, कॉन्वेक्स मिरर के लिए। नेगेटिव किस मिरर के लिए होगा सर, कॉनकेव मिरर के लिए। ये मिरर के लिए भी होगा, लेंस के लिए भी सेम ही होता है। इसके बाद v की बात करें, v जब रियल होगा सर हमारा, जब इमेज रियल होगी या फिर बोला जाएगा कि ऑन स्क्रीन बन रही है, मतलब हमारा जो v होगा वो नेगेटिव होगा। अगर v वर्चुअल बोला गया है तो आपका जो v होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, या पॉजिटिव होगा तो वर्चुअल होगा। अगर आगे बात करते हैं सिमिलरली मैग्निफिकेशन के लिए, तो मैग्निफिकेशन आपके लिए दो चीजें देता है, एक नेचर ऑफ इमेज बताता है, एक साइज ऑफ इमेज भी बताता है। अगर हम उसके साइन को देखें, अगर साइन पॉजिटिव है तो इमेज हमारी वर्चुअल होती है। अगर मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो हमारी इमेज कैसी होती है, रियल होती है। अगर मैग्निफिकेशन के सिर्फ हम मैग्नीट्यूड की बात करें, साइन को हटा के, तो अगर वो 1 से बड़ा है तो इमेज हमारी एनलार्ज होगी, 1 के बराबर है तो सेम साइज इमेज होती है, और 1 से छोटा है तो स्मॉलर इमेज बनती है। एग्जांपल के साथ समझाता हूं आपको। अगर मैग्निफिकेशन कहीं -3 दिया है तो माइनस से हम समझ सकते हैं कि रियल इमेज बन रही है, और सर 3 हमारा 1 से बड़ा है तो यहां से समझ सकते हैं कि इनलार्ज इमेज बन रही होगी। अगर एक बार फिर से खुद से ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो मिरर के सारे सवाल लाइट के तुम्हारे खुद से हो जाएंगे। और ऐसी और रील्स के लिए मुझे फॉलो भी कर लेना, अपने दोस्तों तक शेयर भी कर देना।